हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्यय परीक्षा। तो व्यय परीक्षा क्या होती है, इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसा डिवीज़न है व्यय का, वो हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पाठ फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है रोग विषयक जीत विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 122 में वर्णित है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यय परीक्षा किसके अंतर्गत आती है। दशविध परीक्षा, दशविध आतुर परीक्षा जो हमने पढ़ी थी, जिसमें पहली प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सत्व परीक्षा, सातवीं परीक्षा परिणाम परीक्षा, ये परिमाण परीक्षा, ये सब जो थी इसकी अंतर्गत आती है व्यय परीक्षा। तो वयस्तश्च इति काल प्रमाण विशेषण अपेक्षणी ही शरीर अवस्था वयो अभिधीयते। तो काल प्रमाण के विशेष की अपेक्षा रखने वाली, काल प्रमाण यानी कि काल मतलब होता है टाइम, समय, प्रमाण मतलब ड्यूरेशन, कितने टाइम का ड्यूरेशन है उसकी अपेक्षा रखने वाली, उस पर डिपेंड करती है शरीर की अवस्था। काल प्रमाण के अनुसार कौन सी अवस्था आ गई है शरीर की, उसको व्यय कहते हैं, ठीक है, यानी कि एज कहते हैं। वह स्थूल रूप से भेद करने पर 3 प्रकार की होती है, बाल अवस्था, मध्य अवस्था, जीर्ण अवस्था। तो अब हम बाल अवस्था देखेंगे। बालम अपरिपक्व धातु, बाल जो होता है मतलब जो बच्चा होता है उसकी धातु अपरिपक्व होती है, मतलब धातुएं पूर्ण रूप से पकी हुई नहीं होती हैं। अव्यंजन, अव्यंजन मतलब मूछ, दाढ़ी के बाल, ये सब उसमें नहीं होते हैं। सुकुमार होता है बाल अवस्था में बालक। क्लेश असहाय, सुकुमार मतलब नाजुक होता है बहुत। क्लेश असहाय, क्लेश को सहन नहीं कर सकता है, मतलब दुख को सहन नहीं कर पाता है। संपूर्ण बलम, असंपूर्ण बलम, पूरे तरीके से उसमें बल नहीं होता है। श्लेष्म धातु प्राय, उसमें कफ की प्रधानता होती है। षोडश वर्ष तक, 16 साल तक उसमें वह 16 साल तक की वह तक बाल अवस्था होती है। विवर्धमान धातु गुण, धातु की बढ़ती हुई अवस्था, धातुओं की वृद्धि हो रही है। पुनः प्रायण अनवस्थितम सत्वम, सत्व मतलब यानी कि मन अनवस्थित है, चंचल है। ये 30 वर्ष तक होता है। इस 30 वर्ष तक भी बाल्यावस्था मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये बाल्यावस्था देखी। अब आते हैं मध्यम अवस्था पर। समत्वागत बल वीर्य, समत्वागत मतलब सारी धातुएं सम हो चुकी हैं, अपनी उचित मात्रा में आ चुकी हैं, जिसमें बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान, सर्व धातु गुणा, मतलब सारी शक्तियाँ आ गई हैं। मतलब बल भी आ गया है, वीर्य भी उत्तम है, पौरुष भी आ गया, पराक्रम भी आ गया, ग्रहण भी कर सकते हैं, बातों को धारण भी कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं, अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, वचन, विज्ञान, अपनी टेक्निक लगा सकते हैं। तो ये सारे धातु गुण आ गए हैं। बल भी आ गया है, बल स्थित अवस्थित सत्वम, मन जो है वो अवस्थित हो गया, मतलब चंचल नहीं रहा है, स्टेबल हो गया है मन। विशीर्यमाण धातु गुणम, धातु गुण मतलब धातुओं के गुण जिसके शरीर से नष्ट नहीं हुए हों। और पित्त धातु की प्रधानता हो। पित्त धातु प्राय 60 वर्षम उपदिष्टम, 60 वर्ष की आयु तक 60 वर्ष की आयु तक मध्यम अवस्था रहती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? पित्त की। बाल्य में किसकी प्रधानता होती है? कफ की प्रधानता। अब हम देखेंगे जीर्ण अवस्था। अतः परम ही मानम धातु इंद्रिय बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञान भ्रश्यमानम धातु गुणम, ये सब जो होता है ये डिक्रीज होने लगता है, मतलब इनका गुण शरीर में कम होने लगता है। यानी कि वीर्य कम होने लगता है, पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण, ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, विज्ञान शक्ति, ये सब कम होने लगती है। धातुओं का गुण भी कम होने लगता है। वायु की अधिकता होती है जीर्ण अवस्था में, यानी वृद्ध अवस्था में वायु की अवस्था होती है। आवर्षतम मतलब 100 ईयर्स तक जीर्ण अवस्था मानी जाती है। और अब आते हैं कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो इससे कम या इससे अधिक काल तक भी जीते हैं, मतलब इससे कम भी जीते हैं, 100 ईयर्स तक भी नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है, या फिर 120 130 तक जीते हैं। तो उन लोगों में विकृति को छोड़कर प्रकृति आदि बल के वेदों की परीक्षा से आयु के लक्षण से आयु का प्रमाण निश्चय कर उसी के अनुसार आयु का 3 भाग करना चाहिए। तो उनमें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर 130 ईयर्स तक जी रहे हैं तो यानी कि उनमें 130 ईयर्स तक 100 तक उनमें बल पौरुष पराक्रम होगा, तभी वो डिक्रीज होते होते 130 तक पहुंचा। तो उनकी जो मध्यम अवस्था होगी वो ज़्यादा रही होगी, मतलब 70 तक रही होगी या 80 तक रही होगी। तो उनकी मध्यम अवस्था मतलब बल वीर्य पौरुष पराक्रम ज्ञान विज्ञान ग्रहण शक्ति 70 तक भी नष्ट नहीं होगी। तो ये सब उनको डिसाइड करके कौन सा एज में किसका कितनी अवस्था है, वो जो आयु के 3 विभाग हैं, बाल्यावस्था मध्य अवस्था जीर्ण अवस्था, उसी के अनुसार ही डिवाइड की जाती है। तो गाइस हमने जीर्ण अवस्था देखी, मध्यम अवस्था देखी और उससे पहले बाल्यावस्था देखी। इस बार हमने व्यय परीक्षा की बाल्यावस्था, मध्यावस्था, जीर्ण अवस्था
आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे विमान स्थान के। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।